नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश। इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों इन्फोसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि स्टैटिस्टिक्स टॉपिक पर पूछे गए हैं। भाई मैं आपको प्रॉमिस करता हूं बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, अपनी लाइफ के 15 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं आपको इतनी बढ़िया स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दूंगा कि आपके इन्फोसिस के एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आएंगे वो आप सारे सॉल्व कर पाओगे भाई। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से काफी ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, वो तो आपको देखकर पता चल ही जाएगा। भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए भाई यहाँ पर क्या पूछा है, सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, मीन मोड एंड मीडियन पूछ लिया और एक डेटा वैल्यू आपको गिवन है। भाई अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझदार हूं, मैं सबसे पहले पता मीडियन कैलकुलेट करूंगा क्योंकि आखिरी में मीडियन दिया और आप देखिए 3 ऑप्शन में 9 दिया है, केवल एक ही ऑप्शन में 8 दिया है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर मेरा मीडियन 8 निकल गया तो मुझे बाकी कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन सी बाय डिफॉल्ट मेरा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं निकला तो एनीवेज हमारा तुक्का नहीं पड़ा, तो फिर हमको सब एनीवेज सॉल्व करना ही पड़ेगा। भाई एक काम करता हूं, सबसे पहले मीडियन निकालता हूं। देखिए भाई मीडियन का मतलब क्या, यहाँ पर 9 डेटा है, सेंटर मोस्ट डेटा को मैं मीडियन बोल देता हूं, तो 9 का बीच वाला डेटा क्या हो जाएगा, फिफ्थ डेटा जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। फिफ्थ डेटा 9 है तो मीडियन 9 होना चाहिए। भाई बच्चे यही गलती कर देते जो मैंने की थी, भाई आपको नहीं करना, 9 मीडियन नहीं है। मीडियन के लिए सबसे पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, उसके बाद हम सेंटर मोस्ट डेटा को ढूंढते हैं। भाई तो एक बार अरेंज करता हूं, लेट अस सपोज असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे छोटा क्या है मेरे पास, 5 है, 5 के बाद अगला क्या है, 7 है, उसके बाद 3 बार 8 है और उसके बाद 4 बार 9 है। तो ये मेरा सॉर्टेड डेटा है, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको सॉर्ट कर लिया। अब सेंटर टर्म कौन सा हो गया, 4 इधर है 4 इधर है, तो बीच का टर्म आपका 5वां टर्म हो गया। और देखिए भाई जिस बात का इंतजार था वही हो गया, मीडियन मेरा 8 निकल करके आ गया और एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 8 है, यानी ऑप्शन सी मेरा डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया। मुझे एक्चुअली मीन एंड मोड कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा जरूर, टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर एक तरीका और समझो भाई, आपको क्या जरूरी है ऐसा डेटा लिखना, मान लो 20 डेटा दिए हो तो मीडियन निकाल दे तो आपके पूरा 20 सॉर्ट करते, नहीं भाई। मैंने ये देख लिया कि सेंटर वाला जो डेटा है वो 5वां डेटा सेंटर वाला होगा। अब आप अरेंज करना स्टार्ट करो, सबसे छोटा 5 है, पहला डेटा गया, उसके बाद 7 है, दूसरा डेटा गया, उसके बाद 8 है, तो एक बार 8, दूसरी बार 8, तीसरी बार 8 कटेगा, यानी ऑटोमेटिकली आपका जो फिफ्थ डेटा है वो 8 हो गया। तो ऐसे देख सकते हैं भाई, 4 बार काट दिया, जो 5वां कट जो आएगा वही आपका फिफ्थ एलिमेंट होगा। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, मोड क्या होता है, वो डेटा जो मैक्सिमम टाइम्स अकर हो रहा है, 9 जो है वो मैक्सिमम टाइम्स अकर हो रहा है, तो मोड मेरा क्या आ गया भैया, 9 आ गया। यहाँ पर देखिए मोड 9 दिया भी है। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एवरेज या अरिथमेटिक मीन एक ही बात है। इन सब का जरा सम कर लेना, 9 9 9 9 का सम करोगे तो 36 आएगा, 8 8 8 का सम करोगे तो 24 आएगा, और 7 और 5 का सम करोगे तो 12 आएगा। ये कितना आ गया, 24 और 12 36, 36 दूनी 72, टोटल ये 72 आ गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 9 है, तो मीन मेरा कितना निकल के आ गया बच्चा, मीन मेरा 8 निकल करके आ गया। देखिए 8 ही आपका गिवन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या? चलिए भाई ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ता हूं भाई, आपको देखिए पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा, तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, आपका एक सेकंड मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन साबित होता है। इन्फोसिस 2021 में ये सवाल आया था भाई। अब देखिए पिछला क्वेश्चन इन्फोसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं था, वो बेसिक के लिए मैंने आपको करा दिया था। अब अपन बैक टू बैक इन्फोसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। क्या बोला भाई, कोई डेटा है उसका मोड जो है वो 7 दे रखा है, ये डेटा है इसका मोड 7 दे रखा है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। पहले इसका कन्वेंशनल मेथड देखते हैं, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। भाई मोड का मतलब क्या है, ऐसी चीज जो मैक्सिमम टाइम अकर हो रही हो। अब इसमें मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर अकर हो रहा है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो 6 जो है वो 2 बार अकर हो रहा है, और 7 भी देखो तो आप अभी तक 2 बार अकर हो रहा है। तो मतलब 6 भी मोड हो सकता है, 7 भी मोड हो सकता है, क्योंकि दोनों 2 बार अकर हो रहा है। लेकिन क्लियरली बोला है कि जो मोड है वो 7 दे रखा है, मतलब 7 एक बार एक्स्ट्रा अकर हो रहा होगा। अब यहाँ तो 2 ही बार हो रहा है, यहाँ भी 2 ही बार हो रहा है, मतलब अगर मैं इसको 7 बना दूं तो मेरा 7 3 बार अकर हो जाएगा और 7 मेरा मोड हो जाएगा। मतलब क्या सर, 2k + 5 की वैल्यू 7 होनी चाहिए, यहाँ से k की वैल्यू मेरी 1 निकल गई। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? जी हाँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? अच्छा, अब मैं ट्रिक की बात करता हूं। देखिए भाई आप यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, आपको 2k + 5 की वैल्यू देखिए, कुछ भी वैल्यू आ सकती थी, ये कुछ भी वैल्यू आ सकती थी। अब आप मेरे को एक चीज बताओ भाई, 7 को मेरे को मैक्सिमम टाइम्स बनाना है। मान लो 7 जो है
वो मैक्सिमम टाइम्स ऑलरेडी आ रहा होता तो मैं k की वैल्यू कुछ भी रख देता, तो ऐसे में मल्टीपल वैल्यूज ऑफ k आ जाती, क्योंकि अगर भाई 7 ऑलरेडी मैक्सिमम टाइम आ रहा है तो इस टर्म को तो मैं कुछ भी बना देता, कोई टेंशन नहीं था ना। फिर तो क्वेश्चन का एग्जिस्टेंस ही बेकार हो जाता, फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकलता k की, मैं कुछ भी वैल्यू रख देता, यूनिक वैल्यू मुझे कभी भी नहीं मिलती फिर इन दैट केस। तो भाई बाय डिफॉल्ट यार दिमाग लगाना था, 2k+5 को 7 ही बनाने का बोल रहे होंगे, तभी तो वो मोड को कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो डायरेक्ट ही 7 रख करके मैं k की वैल्यू 1 निकाल सकता था। क्लियर है कि थोड़ा सा हमने यहाँ पर दिमाग लगा लिया, नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, मैंने आपको कन्वेंशनल मेथड तो बता ही दिया, और साथ में आपको देखिए पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन दोनों चीजें, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाए। तो भाई अगेन एफर्ट पसंद आ रहा हो, अगर आपको लगता है मैं आपका सब्सक्रिप्शन डिजर्व करता हूं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करो चैनल को। कंपनी वाइज प्लेलिस्ट, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट, जॉब नोटिफिकेशंस, इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, लाइव स्ट्रीम्स, बहुत सारी चीजें, कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन हम यहाँ पर आपकी कराने वाले हैं, सारी आईटी कंपनीज को हम कवर करने वाले हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन इन्फोसिस 2020 में पूछा गया था भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पर्सनली मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। क्या बोला है, आपको ये डेटा दिया है, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन के दिया है, आपको एक और डेटा दिया है, आपसे पूछा है इसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या निकल के आएगा के टर्म्स में, आपको बताना है भाई। 90% बच्चा इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाया था, जो 10% कर पाए थे उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, फॉर्मूला लगा करके के की वैल्यू आ गई, फिर इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला और देखा क्या आंसर आ रहा है, उस हिसाब से उन्होंने के की वैल्यू फिट की और आंसर निकाला। भाई बहुत टाइम लग जाएगा, इससे बेटर तो क्वेश्चन सॉल्व छोड़ दो भाई। अगर किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, इसकी वजह से बाकी क्वेश्चंस आपके छूट रहे हैं, तो बेटर है कि छोड़ दो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ 2 सेकंड में आंसर निकल के आएगा इस क्वेश्चन का। देखिए भाई पहले एक चीज समझते हैं, आपको एक डेटा सेट दिया है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, इसका मीन निकाल देना भाई। आप करोगे भाई सबका सम 5 + 4 9, 12 और 15/5 मीन आ गया 3 यहाँ पर। अगर आप इस डेटा सेट की बात करो, इसका जरा मीन निकालना, 6 5 11 और 4 15 और 5 20, 20/5 करेंगे तो 4 मीन निकल करके आ रहा है। अच्छा सर ये आप क्या करा रहे हो, जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो, बहुत ही बढ़िया बात यहाँ से निकल के आएगी। मैं अगर 1 को 2 बनाना है तो +1 करना पड़ेगा, 2 को 3 बनाना है तो +1, हर जगह +1, यानी मैं इस डेटा से इस डेटा को बनाना है तो हर टर्म में मैं +1 करता जा रहा हूं। तो अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो मीन में भी +1 हो गया, और ये हर केस के लिए वैलिड है। आप कोई भी नंबर लेकर के मीन चेक कर लेना, अगर कोई भी नंबर है ABCDE, अगर मैं हर नंबर में k ऐड करता जा रहा हूं, तो अगर इसका मीन p निकल के आ रहा था ओरिजिनल डेटा का, तो मेरा न्यू डेटा का मीन p + k निकल जाएगा, मीन में भी k ऐड हो जाएगा। सर ये सिर्फ एडिशन के लिए वैलिड है? जी नहीं, ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड है। अगर हर नंबर में मैं k सब्ट्रैक्ट कर रहा होता, मीन भी k टाइम सब्ट्रैक्ट हो जाता। ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए भी वैलिड है, अगर हर नंबर में मैं k मल्टीप्लाई कर रहा होता तो मीन में भी k मल्टीप्लाई हो जाता, हर नंबर में k डिवाइड कर रहा होता तो मीन में भी k डिवाइड हो जाता। भाई k जो है ना, सॉरी ये आपका k जो है वो आशिक है एक तरीके से भाई, मतलब जैसी लड़की करती है भाई वैसे ही हम करेंगे, जैसी मेरी महबूबा बोलेगी वैसा हम करेंगे भाई। अगर तू +k है तो मैं भी +k, तू -k है तो मैं भी -k, तू मल्टीप्लाई बाय k है तो मैं भी मल्टीप्लाई बाय k, टू डिवाइड बाय k है तो मैं भी डिवाइड बाय k होने जा रहा हूं भाई। ये एक इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा भाई। अब यहाँ पर एक बात समझो जरा, अब यहाँ पर क्या है सर, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, आपको डेटा दे रखा है, देखना अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 0 1 2 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टिल 9 तक ये डेटा है। नीचे अगर आप देख रहे हैं तो 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, अप टिल 19 है। मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए मीन की बात कर लेता हूं, इस डेटा का मीन थोड़ी देर के लिए मैं x मान लेता हूं फॉर एग्जांपल। तो क्या आप इस डेटा का मीन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आप देखो तो हर बार मैं +10 कर रहा हूं, यहाँ पर 1 में 10 ऐड किया तो 11, 2 में 10 ऐड किया तो 12, 3 में 10 ऐड किया तो 13, हर में 10 ऐड कर रहा हूं तो मीन भी वैसे ही रिएक्ट करेगा, इसका मीन x + 10 हो जाएगा। सर आप ये सब क्या करा रहे हैं, मेरी समझ के बाहर है। देखिए भाई जितने लोगों ने स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ा होगा, आपने स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा भाई। xi क्या होती है, ये वैल्यूज होती हैं। मैं क्या करूंगा, हर वैल्यू में से मीन माइनस कर दूंगा, इसका मैं मीन निकालूंगा, फिर हर वैल्यू में से मीन माइनस कर दूंगा। लेट अस सपोज कुछ p मीन आया है ना, तो 0 में से p माइनस किया, 1 में से p माइनस किया, 2 में से p माइनस किया, 3 में से p माइनस किया, इसको बोलते हैं डिविएशन। फिर मैं क्या करता हूँ, सारी डिविएशंस का स्क्वायर करके समेशन कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर देता हूँ। अच्छा अब आप देखिएगा यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन मेरा k निकल करके आया था।
अब आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, जो मेरी xi है, जो मेरा मीन है, वो xi प्लस 10 हो चुका है। सॉरी, xi जो है वो मीन नहीं है, xi इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, सारी इंडिविजुअल वैल्यूज है। अब आप ध्यान से देखो, किसी भी इंडिविजुअल वैल्यू को ले लो भाई, वो 10 गुना 10 से बढ़ चुकी है। तो अगर कोई xi वैल्यू है तो वो xi प्लस 10 हो चुकी होगी, है ना। 1 है तो 111 हो गया। हर वैल्यू में मैंने 10 10 ऐड कर दिया, और मीन में भी तो भाई 10 ऐड हुआ है, तो मीन भी मेरा x की जगह x प्लस 10 हो गया। यही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, स्क्वायर डिवाइड बाय n करोगे, अब आप यहां से देखना भाई, xi प्लस 10 माइनस x माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय n, 10 से 10 कट गया, यानी ये क्या बच गया वापस, xi माइनस x का स्क्वायर बाय n, वापस से यही बच गया भाई। तो यानी जो k आंसर था, ये वापस से लौट करके मेरा k ही आ गया। आप एक बार देखिए जरा ध्यान से। तो यहां से आप एक ट्रिक याद रखेंगे, अगर पूरा का पूरा डेटा मैं k टाइम्स ऐड कर दूं, माइनस कर दूं, पूरा का पूरा डेटा अगर मैं k टाइम्स कर दूं, ईच एलिमेंट को अगर मैं इंक्रीज एंड डिक्रीज कर दूं सेम कांस्टेंट से, तो स्टैंडर्ड डिविएशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो जिस बच्चे को ये प्रॉपर्टी पता थी, तो वो डायरेक्टली k आंसर करके आ गया था, 2 सेकंड में आंसर करके आ गया था। नहीं पता कोई बात नहीं भाई, अब आपको पता चल चुकी है प्रॉपर्टी। इसी बात पर एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, आपको अगेन पूरा का पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन में बढ़िया लेवल पर प्रोवाइड कर देने वाला हूं, टेंशन की बात नहीं है। अगला सवाल इन्फोसिस 2022 में पूछा गया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। आपको क्या दिया है, The following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components. Determine the modal lifetimes of the component. तो बेसिकली आपको कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दिए हैं, 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की बात की है भाई, और देखा है कि भाई किन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की क्या क्या लाइफ टाइम्स है। तो आपने देखा भाई 10 ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिनकी लाइफ टाइम 0 से 20 के बीच में है, 35 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है जिनकी लाइफ टाइम 20 से 40 आवर्स के बीच में है, 52 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी लाइफ टाइम 40 टू 60 आवर्स के बीच में है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आपको मॉडल लाइफ टाइम बताना है, यानी बेसिकली आपको मोड कैलकुलेट करना है। अब सर अनग्रुप्ड डेटा होता तो मोड में बहुत आराम से कैलकुलेट कर लेता, लेकिन ये ग्रुप्ड डेटा आ गया, अब मोड कैसे कैलकुलेट करूं। अच्छा, एक बात तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरी 61 आ रही है, यानी जो भी मोड आएगा वो 60 से 80 के बीच में आएगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ये मोड का मतलब ही मैक्सिमम होता है, यानी जो भी आंसर आएगा वो 60 से 80 के बीच में आएगा। सारे ऑप्शन ही 60 से 80 के बीच में दे दिए भाई, नहीं तो हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते। तो भाई अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमको सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास ग्रुप्ड डेटा है और आपसे मोड निकालने के लिए पूछ लिया जाए, तो आप क्या करोगे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। 10वीं क्लास में हमने पढ़ लिया है भाई। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, H क्या है, क्लास साइज, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास, और F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास। घबराइएगा मत, सब बताता हूँ, टेंशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराने का है भाई। यस सर के स्टूडेंट घबराते नहीं, फोड़ के आते हैं भाई। अब इधर आप देखिए भाई, सबसे पहले तो मॉडल क्लास कौन सी हो गई, ये वाली है ना, आई एम वेरी सॉरी, ये नहीं होगी, जस्ट अ सेकेंड, ये वाली नहीं, ये जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी। 60 टू 80 वाली ये आपकी मॉडल क्लास निकल करके आ गई। अब अपने को क्या करना है भाई, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप करते जाना है। तो भैया आप देखो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो भाई मॉडल क्लास ये हो गई, लोअर लिमिट क्या है 60 है, तो L की वैल्यू मेरी यहाँ पर 60 हो गई। F1 की वैल्यू क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 61 हो गई। F0 क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 52 है। F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी 38 हो गई। और यहाँ पर H क्या है, क्लास साइज है। तो भाई देखिए हर क्लास में 20 का डिफरेंस है, तो क्लास साइज मेरी 20 हो गई। ये सारी वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में रख दीजिएगा, L F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H कर दीजिए। भाई H का मल्टीप्लाई इस कंपोनेंट में करना है,
उसके बाद एल को ऐड करना है। आप ऐसा करोगे तो आपका जो मोड की वैल्यू निकल के आएगी वो 65.625 निकल के आएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो भाई अगर आपकी कैलकुलेशन चेक करना है कि भाई कैलकुलेशन कैसी है, बिकॉज आईटी कंपनीज में कई बार कैलकुलेशन इंटेंस काम करना पड़ जाता है, तो भाई इन्फोसिस ने स्टैटिस्टिक्स में ये क्वेश्चन डाल दिया है भाई। तो अगेन मेरे ख्याल से आपको अच्छी खासी क्लैरिटी मिली होगी स्टैटिस्टिक्स की। एक होमवर्क क्वेश्चन करना तो बनता है भाई, इन्फोसिस 2020 में पूछा गया था, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है भाई। जल्दी से अभी सॉल्व करें, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। एंड भाई उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने जूनियर्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें एंड वीडियोस देखते रहें। लव यू ऑल।